अभी तो तुम लोग का निर्णय हुआ नहीं है, ठीक है, अभी तुम लोग का तो निर्णय हुआ भी नहीं है। तुम लोग ये नहीं बोल पा रहे हो कि मैं 100 में 100 ला सकता हूं या फिर ला सकती हूँ। क्या तुम ला सकती हो? ला देंगे, यस। महाभारत तुम लोग देखा है? कोई भी देखा है तुम लोग महाभारत? कर्ण को मालूम था, कर्ण पता है कौन है? सूर्यपुत्र कर्ण। कर्ण को मालूम था कि ऑपोजिट तरफ में तीनों लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के रथ में सारथी बन के हैं, तो कुछ भी वो कर ले वो जीत नहीं सकता है। तुम देखा नहीं सब? उसको मालूम था ये चीज कि वो जिसके अगेंस्ट में खड़ा है वो कुछ भी कर ले, कौरवों का अंत तो निश्चित है, बट फिर भी वो लड़ा, दुर्योधन के साथ लड़ा। उसका दैट्स अ बैक स्टोरी, क्योंकि जब उसकी मम्मी को नहीं लेना था, उसको नहीं अपनाना था, तो दुर्योधन उसको पाला पोसा बड़ा किया, बट ही न्यू दैट ही इज गोइंग टू लूज द वॉर। उसमें मतलब एक सीन है, आई शेयर। तो उसमें कृष्ण भगवान जी आते हैं उसके पास में कि तुम सबसे बड़े पांडव हो, मतलब 5 था ना, तो युधिष्ठिर सबसे बड़ा था, तो बोला तुम चलो मेरे साथ, तुम सबसे बड़े हो, पूरा तुमको राजपाट देंगे, सब कुछ देंगे, और सब तुम्हारा 5 छोटा भाई तुम्हारे एकदम पैर पे रहेगा, मतलब ऐसा समझ लो। बट फिर भी बोला नहीं, बोला जब मेरे को जिस चीज का दरकार था उस समय जिसने मेरा साथ दिया मैं उसको जीवन में नहीं भूलूंगा। ऐसे मेरे भी लाइफ में 3-4 लोग हैं। जैसे मेरे ताऊ जी, उन्होंने मुझे संभाला। जैसे मेरे बड़े भैया, माए मामा साइड, मतलब आपके लाइफ में भी होगा ना ऐसा, मतलब जब कुछ नहीं था, बोला जब हम अकेले थे तब मेरे साथ कौन था, उसका साथ कभी मत छोड़ना। उसको बहुत कन्विंस करने का ट्राई किए कि तुम चलो तुम चलो, बोला नहीं हम नहीं जाएंगे। उसको मालूम था कि वो बोलता है ये चीज, बोला मेरे को मालूम है कि मैं किसके अगेंस्ट में युद्ध लड़ रहा हूं, बोला मैं हार जाऊंगा लेकिन फिर भी ये युद्ध तो मैं लड़ूंगा। पर पूरा सीन है, वो पूरा प्रॉपर एक सीन है। वो बोलते हैं कि ऐसे, तो उसमें एक और कन्वर्सेशन है, एक और कन्वर्सेशन ये है कि अर्जुन के जो रथ जो था उसमें ध्वजा में हनुमान जी का पूरा वो था, मतलब हनुमान जी वॉज बेसिकली ऑन दैट रथ, मतलब इतना बल है। और जो चैरिटियर थे, जो चला रहे थे, वो कृष्ण भगवान जी थे, और सामने कर्ण। तो वो बोलता है कि हम जब तीर मारे तो उसका 10 कदम पीछे चला गया, और वो जब मारा तो मेरा 1-2 कदम ही पीछे गया। तो बोला पागल, तुम्हारे रथ अग्निदेव का भेंट है, मतलब तुमको ये रथ तुम्हारा एकदम स्पेशल है, इस पे हनुमान जी है, इस पे मैं हूं, उसके बाद भी वो तुमको 2 कदम पीछे ढकेल दिया है। ठीक है ना? तो तुमको भाई यू नीड टू फाइट इट आउट। तुमको अभी जैसे 20 दिन है, बहुत लोग तो ये बोल रहे हैं कि हम तो एग्जाम देंगे ही नहीं। एग्जाम तो देना ही है ना, फेल हो जाओ चलेगा, बट एग्जाम तो देना है ना। बहुत सारे जगह तुमको ऐसा बोलेंगे कि छोड़ दो अगला बार दे देना। मैं कभी उस चीज के फेवर में नहीं हूं। जिस टर्म में एग्जाम के लिए रजिस्टर किया है, यू नीड टू गिव द एग्जाम इन दैट टर्म ओनली, अनलेस एंड देयर इज सम एक्सट्रीम मेडिकल इमरजेंसी, हेल्थ इशू, कभी कोई चीज के लिए एग्जाम नहीं छोड़ना चाहिए, बिकॉज तुम्हारा प्रायोरिटी यही है। ठीक है? यू शुड लर्न फ्रॉम दीज थिंग्स। मतलब तुम देखना, मैं तुमको भेजूंगा 1-2 दैट्स सिंपली अमेजिंग। ठीक है? एंड मैंने उसको कोई नहीं हरा सकता था। उसका युद्ध के पहले उनसे उनका वो था, बेसिकली कवच था, कुंडल था, तो वो सब उनसे पहले ही ले लेते हैं। उसको दानवीर कर्ण बोलते हैं। बोला कि वो जब सूर्य भगवान जी का पूजा करता था, उसके बाद उससे जो भी तुम मांगो वो उनको दे देते थे। तो वो छल से उनसे आए, बोले कि मेरे को आपका ये दोनों चीज दे दीजिए, क्योंकि इसके साथ तो तुमको युद्ध में कोई नहीं हरा सकता है। तो उनसे वो ले लिया, उनको जानबूझ के हराया गया। मतलब हर चीज एक फॉर्मेशन है। ठीक है ना? तो उसके मर्जी के बिना तो कुछ भी नहीं हो सकता है, बट यू नीड टू ऑलवेज वर्क हार्ड, दैट्स वेरी सिंपल। मैं जब अभी एक्सपैंड किया तब मेरे को समझ में आया दुनिया बहुत बड़ा है। मैंने देयर आर लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज, बट यू नीड टू वर्क रियली वेरी हार्ड। ठीक है ना? बहुत लोग बहुत मेहनत करते हैं, एवरीवन वर्क्स रियली हार्ड। तुम जो देखते हो, अगर कोई सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर ही है, ठीक है, तुम लोगों को लगता है क्या ही कर रही है, बहुत मेहनत है भाई उसमें भी। ठीक है ना?
तो ऐसा वीडियो बनाने में बहुत मेहनत है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं हम लोग आगे। आई होप सो दैट वाज यूजफुल। ओके, सो अब हम लोग आएंगे मोर्टालिटी प्रॉफिट में, डीएसएआर में, ठीक है। सो इसमें ना डीएसएआर का मतलब क्या होता है? डेथ स्ट्रेन एट रिस्क। डेथ स्ट्रेन एट रिस्क का मतलब क्या है? डेथ स्ट्रेन एट रिस्क का मतलब क्या है? मरेगा तो कितना देना होगा माइनस जिएगा तो कितना देना होगा, राइट? सो नाउ April 24 question number 8. April 24 question number 8, ठीक है। A pension scheme provides retirement benefits to a group of 200 pensioners currently age 65 exact. So मेरे यहां पर n कितना है? 200, x कितना है? 65। मोर्टालिटी प्रॉफिट का बुक 10 है ये। The scheme pays an annual income of 19,000 annually in arrears if the pensioner is alive. A lump sum of 50,000 is paid at the end of each year of death. During the first 3 years, during the first year, 3 members died. Calculate showing all working the mortality profit or loss for the year. Explain why the mortality profit or loss has arisen. AM 92 ultimate 6% per annum effective. सुनो मेरे पास, मेरा मेरा बात सुनो, क्या बोल रहा है? बोलता है पेंशन स्कीम प्रोवाइड्स रिटायरमेंट बेनिफिट्स टू अ ग्रुप ऑफ 200 पेंशनर्स और एक्स कितना है? 65। एनुअल इनकम कितना है? 19,000 अरियर्स में है। लम्प सम ऑफ 50,000 इज पेड एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ। आप मर गए तो कितना मिलेगा? आप मर गए तो आपको कितना मिलेगा? 50,000। एंड जी गए तो हर साल कितना मिलेगा? ठीक है। ड्यूरिंग द फर्स्ट ईयर 3 मेंबर्स डाइड। कैलकुलेट शोइंग ऑल वर्किंग द मोर्टालिटी प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर। मैंने कौन से साल के लिए निकालना है आपको? पहले साल के लिए निकालना है। अब एक चीज समझो, डेथ स्ट्रेन एट रिस्क का मतलब होता है इंसान मरेगा तो कितना देना है, माइनस अगर इंसान जिएगा तो कितना देना है, ठीक है। अब आपको एक चीज समझना होगा इसमें, देखो एनुअल जो बेनिफिट जो है वो कितने का है? 19,000 का है। मेरे को ये 65 है, ये 66 है। सो पहला बेनिफिट कहां मिलेगा? यहां मिलेगा, करेक्ट है, इसमें किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। पहला बेनिफिट मेरे को यहां मिलेगा। अब तुम लोग मेरा एक बात समझ लो, पहला बेनिफिट अगर मेरे को यहां मिल रहा है 19,000 का, ये जो पूरा साल है, अगर मैं इसमें मर जाता हूं, जो पॉलिसी होल्डर है अगर वो इसमें मर जाता है तो कितना देना होगा? 50,000। माइनस अगर वो जी जाता है तो क्या मिलेगा उसको? एक तो 19,000 मिलेगा और एक फ्यूचर ईयर्स के लिए मेरे को रिजर्व भी बनाना होगा, क्योंकि ये 0 ड्यूरेशन है, ये फर्स्ट ड्यूरेशन है, तो मेरे को एक रिजर्व भी बनाना होगा, दैट इज फॉर द फ्यूचर ईयर्स, और जो 19,000 था वो भी मिलेगा, करेक्ट है। लेकिन अगर मर गया तो कितना देना है? 50,000। मेरे को पहले तो ये निकालना होगा। उसके बाद में ये मेरा क्या निकला? डीएसएआर निकल गया। इसके बाद में मेरे को एक्चुअल डेथ स्ट्रेन निकालना है। सो 3 इंटू 50,000, सॉरी, आई एम रियली सॉरी, 3 इंटू डीएसएआर एंड एक्सपेक्टेड डेथ स्ट्रेन कैसे निकलेगा? 200 इंटू Q65 इंटू डीएसएआर। क्लियर है? अब इसमें एक हमारा टास्क है, अपने को V1 निकालना है। तो V1 कैसे निकालेंगे? V1 जब निकालेंगे, हम लोग टाइम 1 पे खड़े हैं,
तो हम लोग का इक्वेशन में क्या बनेगा बताओ? 50,000 का क्या बनेगा? ए 66 प्लस 19,000 का क्या बनेगा? स्मॉल ए 66। इज इट क्लियर? ऑनलाइन में प्लीज बताइए यस नो। ठीक है, सॉल्व करिए। चलिए इसको AM 92 से करना है। तुम एक चीज समझ गया ना इसमें? यही अगर मान लो एनविटी एडवांस में होता तो पैसा यहां मिल जाता, तो ये 19,000 माइनस नहीं होता, बट V1 तो होता। और V1 कैसे निकालते? 19,000 ए ड्यू 66 प्लस 50,000 कैपिटल ए 66। क्लियर है? सॉल्व करो उसको। ऑनलाइन में समझ में आया यस नो? हम लोग का यहां पर जो DSCR आएगा वो नेगेटिव आएगा, 166 370 नेगेटिव। मालूम है क्यों? क्योंकि ये सर्वाइवल प्रोडक्ट है। समझ गया? तुम अपना जीवन भर का कमाई दे दिया होगा कंपनी को और तुम बोला होगा भाई हम जितना साल जिएंगे आप हमको उतना दीजिएगा। तुम्हारा एवरेज में जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होगा मान लेते हैं 20 साल, बट तुम 2-3 साल प्रीमियम जो अमाउंट है वो लेके मर गया, तो कंपनी क्या बोलेगा? रोएगा कि पार्टी मनाएगा? गलत, कंपनी बोलेगा पार्टी। कंपनी क्यों रोएगा? रोएगा तो तुम्हारा घर वाला। कंपनी क्या बोलेगा? चलो पार्टी करते इस पैसा से। क्यों? तुम कंपनी को मान लेते 5 करोड़ रुपए दिया, तुम बोला अब हमको हर महीना 10 लाख रुपए दे दीजिएगा। तुम 3-4 महीना लिया और फिर धा, कंपनी के पास तो पैसा आ गया ना। कंपनी क्या एक्सपेक्ट किया था कि तुम 20-30 साल जिएगा। ठीक है, क्लियर है? क्वेश्चन सेकंड क्वेश्चन में पूछता है एक्सप्लेन व्हाई द एमपीएमएल हैज राइजन। अपना जो एक्सपेक्टेड डेथ्स था 2.8486 2.8486 वर्सेस एक्चुअल में हुआ है 3, तो बढ़िया बात है ना। एक्सपेक्टेड से ज्यादा लोग मर गया, डेथ स्ट्रेन एट रिस्क नेगेटिव है। इसका मतलब क्या? पार्टी सोचे थे 2.84 लोग मरेगा, लेकिन मर गया कितना लोग? 3, तो बढ़िया बात है ना, खुशी मनाओ। ठीक है, कॉपी हो गया? हाँ, कॉपी हुआ? नेक्स्ट, April 23 क्वेश्चन 10। ध्यान दो। A life insurance company issued a 15-year special endowment insurance product on 1st January 2013 to a portfolio of policy holders age 50 exact। X कितना है? N कितना है? इशू कब किया? 2013। A death benefit payable at the end of the year of death 1 lakh during the first policy year which reduces by 5,000 each subsequent year। तो हम लोग क्या करेंगे? कैसे लिखेंगे? वेरी गुड, बढ़ा के लिखेंगे। 105 माइनस 5 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 5 इंटू 3 माइनस 5 इंटू 15 साल का है ना।
सर्वाइवल बेनिफिट्स ऑफ 20,000 पेबल ऑन सर्वाइवल टू ईच ऑफ द 10th एंड 15th पॉलिसी एनिवर्सरीज। कितना का सर्वाइवल बेनिफिट है? 20,000। कब कब मिलेगा? 10-15 पे मिलेगा। यही क्वेश्चन है मेरा। सो दैट द एनुअल प्रीमियम इज अप्रोक्सीमेटली इतना। यहां पर कोई भी एक्सपेंस बोला है? नहीं बोला है। नेट प्रीमियम में क्या होता है? कोई भी एक्सपेंस और कोई भी बोनस नहीं लेते हैं। नेट प्रीमियम इज कैलकुलेटेड एट द आउटसेट। तो आउटसेट मतलब क्या? जीरो के ठीक पहले। तो जीरो के पहले कितना बोनस दिया होगा? जीरो, राइट। और हम लोग को मालूम है, हम लोग को सिर्फ प्योर क्लेम लेना होता है। तो प्योर क्लेम का मतलब क्या होता है? जो बेनिफिट हम लोग देंगे किसको? प्योर क्लेम का मतलब क्या होता है? जो बेनिफिट हम लोग देंगे किसको? पॉलिसी होल्डर को, खाली उसको लेंगे। अपने को प्रीमियम निकालने बोल रहा है। कितना साल प्रीमियम देंगे? लेवल प्रीमियम सब पेबल एनुअली इन एडवांस, सीजिंग, देखा, सीजिंग आफ्टर 10 years और ऑन अर्लियर डेथ। तो इसका इक्वेशन क्या बनाएंगे हम लोग? पी ए डी यू, एज कितना है? 50-10 इज इक्वल टू 1,05,000। कैसे मिल रहा है? एंड ऑफ ईयर ऑफ डेथ या इमीडिएटली ऑन डेथ? एंड ऑफ ईयर ऑफ डेथ। सो 1,05,000 कैपिटल ए होगा। ए सेलेक्ट मोडेलिटी बोला है कि अल्टीमेट बोला है? ये सब ध्यान देना। सेलेक्ट बोला है तो बॉक्स आएगा, नहीं बोला है तो बॉक्स नहीं आएगा। ए 50-15 माइनस 5,000 आई ए 50-15। इज इट क्लियर? वेरी गुड, ठीक है। प्लस 20,000 v to the power 10 10p 50 प्लस v to the power 15 15p 50। यही बोला है ना? 20,000 का सर्वाइवल बेनिफिट है। कब कब? 10 और 15 पे। ए 51-15 और आई ए 51-15। तो कैपिटल ए 51-15 इज व्हाट? ए 50 माइनस v to the power 15 15p 50 ए 65 आई ए 51-15 आई ए 50 माइनस v to the power 15 15p 50 क्या होगा? 15a 65 प्लस आई ए 65। एक जनवरी 2013 से अब अपने को बोल रहा हूं 1 जनवरी 2022। तो 1 जनवरी 2022 गिनो तो एक बार। 13 14 15 16 17 18 19 20 21 खत्म, माने 9 साल खत्म। अब 10वां साल का बात करने बोल रहा है। जब 10वां साल के स्टार्टिंग का डेटा देता है ना, तो एमपीएमएल कहां का निकालने बोलेगा? 10वां साल का निकालने बोलेगा। ऑन 1 जनवरी 225 पॉलिसीज इन फोर्स, 2 पॉलिसी होल्डर्स डाइड। एमपीएमएल निकालने बोल रहा है। एम 92 6% इफेक्टिव। ये लो कॉपी हो गया? हाँ, ये लो कॉपी हो गया। सबसे पहले अब क्या करेंगे बताओ? 10th ईयर का बात हो रहा है ना, सो 10th ईयर में डीएसीआर का बात करिए। अगर मरेगा तो क्या होगा? मरेगा तो 105 माइनस 5 इंटू 10 है ना, माइनस अगर जिएगा तो क्या होगा? 20,000 मिलेगा। और क्या बनाएंगे? V10। उसके बाद में एडीएस निकालना होगा। एडीएस में क्या होगा? कितना पॉलिसी होल्डर मर गया? 2 इंटू डीएसएआर। और एक्सपेक्टेड डेस्टिन में क्या होगा? 225 इंटू क्यू 60 ना, क्यू 59 9 से 10 इंटू डीएसएआर। इसके बाद में अपने को V10 निकालना है। कितना आ रहा है अमाउंट? 105 माइनस 50 इज व्हाट? 55।
मतलब ये कितना आ जाएगा 55,000। यहां पर हम लोग क्या करेंगे, 55,000 ए 65 माइनस 5,000 आई ए 65। उसके बाद में ये देना है प्लस, और क्या देना है, ईपीवी ऑफ आउटफ्लो माइनस ईपीवी ऑफ इनफ्लो, ये देना है। और क्या देना है, 20,000 देना है, प्रीमियम देना है, प्रीमियम मिलेगा, प्लस 20,000 वी टू द पावर 5 5p 60 माइनस p ए ड्यू 65। सर प्रीमियम तो प्रीमियम तो नहीं हो ही गया मिलेगा ना? खत्म। क्लियर है, यहां से हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। क्लियर हो गया एकदम, कोई भी डाउट इसमें देख लो। कॉपी हुआ? हाँ, सितंबर 21 क्वेश्चन 9 देखो। A life insurance company issues 30-year pure endowment insurance policies to a group of lives aged exactly 30। एज एग्जैक्टली 30 मतलब एक्स कितना है, प्योर एंडाउमेंट इंश्योरेंस। ईच पॉलिसी प्रोवाइड्स अ सम एश्योर्ड ऑफ 50,000 पेबल ऑन सर्वाइवल, प्रीमियम्स ऑन द पॉलिसी आर पेबल एनुअली इन एडवांस। प्योर एंडाउमेंट बोला है, तो इसमें डेथ का भी तक कुछ बोला नहीं है। प्रीमियम्स ऑन द पॉलिसी आर पेबल एनुअली इन एडवांस फॉर 30 इयर्स। सो अपना पीपीटी कितना है, there were 2 deaths during the 25th policy year and the number of policies in force at the end of that year was 315। so actual deaths कितना है, 2, तो एंड पे कितना है, 315 बोल रहा है क्या, तो स्टार्ट पे कितना हो जाएगा। ये सब बेसिक बेसिक चीज है, उस समय गाली मत देना मेरे को, कराया नहीं ये ला, बहुत बेसिक है ये। एंड पे जितना था +2, ठीक है। there were no exits other than death during the year। calculate showing all working the mortality profit or loss arising in the 25th policy year। so 25वां साल का अपने को करना है। और ये क्या एंडाउमेंट इंश्योरेंस है कि प्योर एंडाउमेंट है, प्योर एंडाउमेंट है। बेनिफिट कितना है 50,000, ठीक है। 4% AM92। सबसे पहले क्या निकालेंगे, डीएसएआर। सो डीएसएआर में क्या आएगा, मरने से कुछ नहीं होगा, माइनस 30 साल का पॉलिसी है ना, अपने को 25th ईयर का करना है। V25, V25 इज व्हाट 50,000। हाँ, V to the power 5 5p 55, ठीक है। एडीएस कैसे आएगा, 2 इंटू डीएसएआर। ईडीएस कैसे आएगा, सॉल्व कर लो इसको।
एक सेकंड, गलत हो गया। रिजर्व ऐसे थोड़ी निकलेगा, प्रीमियम भी तो आ रहा है ना। रिजर्व में यहां पर माइनस में प्रीमियम भी आएगा। प्रीमियम तो अपने निकाले नहीं है। चेक करो एक बार। ठीक है, अब हो जाएगा। प्योर एंडाउमेंट का जो डीएसए आएगा वो क्या आएगा? नेगेटिव आएगा। वेरी गुड, सॉल्व करो इसको। April 21 question 10. Vidhi Jain, DSCR is that strain at risk. रुको 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 रुको। On 1st January 2011, on 1st January 2011, a life insurance company planned to issue the following two policies to lives then aged 45 exact. कब का बात हो रहा है? एक एक कब का बात हो रहा है? 1/1/2011। ठीक है, एक्स अपने को कितना दे दिया है? 45। 15 ईयर विदाउट प्रॉफिट। विदाउट प्रॉफिट मतलब कोई भी बोनस नहीं है। विदाउट प्रॉफिट एंडाउमेंट इंश्योरेंस विद द सम एश्योर्ड ऑफ एस पेबल ऑन मैच्योरिटी और इमीडिएटली ऑन अर्लियर डेथ and with premiums of P payable annually in advance. 15-year temporary life annuity payable annually in advance, purchased with a single premium of 50,000. The policies were issued with SS 90,000 payable under each endowment insurance policy and an annual premium of P. तो S और P पहले ऊपर में दिया और फिर नीचे वही सब लिख के दे दिया है। जबरदस्ती का क्वेश्चन बढ़ाया है। ऑन 31 दिसंबर 2020 कितना साल हो गया? 11 से लेके 20, 10 साल हो गया। क्योंकि 2011 लेंगे ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। There were 550 policies in force during 2020, 6 deaths. तो एट द स्टार्ट क्या हो जाएगा? 556। एमपी निकालने बोल रहा है और न्यूमेरिकल रिजल्ट निकालने बोल रहा है। ठीक है, तो क्या इक्वेशन बनाएंगे इसका बताइए? इसका क्या इक्वेशन बनाएंगे? ट्राई करो, बोलो। 12 नंबर का क्या इक्वेशन बनाएंगे? सबसे पहले एंडाउमेंट इंश्योरेंस वाले का क्या बनाएंगे बताओ? एंडाउमेंट इंश्योरेंस वाले का बताओ। 10 साल हो गया ना, तो V10 निकालेंगे। कैसे निकालेंगे बताओ? कितना है सम एश्योर्ड? इमीडिएटली ऑन देते हैं। एज कितना है? 10 साल बाद। क्या है ये?
एंडोमेंट इंश्योरेंस है, सो ए बार 55.5 माइनस प्रीमियम ए ड्यू क्या होगा बताओ? 55.5 ए बार 55.5 इज व्हाट? कितना परसेंट बोला है? 4% बोला है। 1.04 टू द पावर 0.5 ए 5515 प्लस v टू द पावर 5 5p 55। फिर इसका डीएसआर ध्यान देना एक बार, इमीडिएटली ऑन देता है, सो हम लोग इसको एंड ऑफ द ईयर पे लेके जाएंगे। एंड ऑफ द ईयर पे लेके जाएंगे कैसे? एंड ऑफ द ईयर पे ले गए, फिर माइनस करेंगे क्या? V10 एक्चुअल डेथ स्ट्रेन कितना लोग मर गया? 6 लोग मरा है ना, तो 6 इंटू क्या हो जाएगा? डीएसआर, और फिर एक्सपेक्टेड डेथ स्ट्रेन में क्या हो जाएगा? 556 इंटू क्यू 54 इंटू, कॉपी करिए, एनविटी जो है V10 है, क्योंकि वो सिंगल प्रीमियम से खरीदा है, तो उसका प्रीमियम क्या हो जाएगा? 4450। ए ड्यू कितना साल है? 15 साल है ना। ए ड्यू, अरे जो देना है, रिजर्व मतलब क्या होता है? आउटफ्लो माइनस इनफ्लो। इनफ्लो कंपनी का 0, आउटफ्लो तो है, आउटफ्लो तो है ना। उसके बाद में इसका डीएसआर क्या बनेगा? इसका डीएसआर क्या बनेगा बताओ? 0 माइनस V10। फिर इसका ईडीएस क्या बनेगा जल्दी बताओ? 556 इंटू Q54 इंटू, है कि नहीं, हाँ या ना? एडीएस बताओ। हम आज दिया, हम आज कितना रुपए दिया? 50,000, और बोला कि हमको 15 साल का एनविटी चाहिए। तो आउटफ्लो 10 साल के बाद में क्या होगा? और प्रीमियम तो हम देंगे नहीं कंपनी को, कंपनी मेरे को देगा ना, तो कंपनी के लिए तो आउटफ्लो हुआ। कितना कितना देगा? 4450, अगर आज जिंदा है तो, 1 साल बाद जिंदा है तो 4450, ऐसे करके कितना बार देगा? 10 साल हो गया तो 11 का स्टार्ट, 12 का स्टार्ट, 13 का स्टार्ट, 14 का स्टार्ट और 15 का स्टार्ट। ठीक है, तो 4450 ए ड्यू 55.5। इज इट क्लियर? हाँ, सॉल्व करो अब इसको। बेटा पी दिया है ना, ये देखो क्वेश्चन में क्या बोला है, बोलता है 15 ईयर टेम्पररी लाइफ एन्युटी पेबल एनुअली इन एडवांस विद अ सिंगल प्रीमियम ऑफ 50,000। ठीक है, तो पहले वाले में अपने को क्या चाहिए? पहले वाले में अपने को चाहिए सम एश्योर्ड एंड विद प्रीमियम्स ऑफ पी पेबल एनुअली इन एडवांस। 15 ईयर टेम्पोररी लाइफ एन्युटी पेबल एनुअली इन एडवांस परचेज विद अ सिंगल प्रीमियम ऑफ हाउ मच? 50,000। तो वही तो मैंने लेके किया है यहाँ पर, आपका जो सबसे पहले एंडोमेंट इंश्योरेंस का निकाला, फिर उसके बाद में मैंने क्या निकाला? एनविटी का मोर्टेलिटी प्रॉफिट। और एनविटी हम लोग कितना दे रहे हैं? एनविटी मतलब हम लोग को कितने का मिलेगा? 4450 बोल दिया है ना। पी इज व्हाट? 4450। मैंने वो लोग दोनों में उसी को एज्यूम कर लिए हैं। मैंने वो लोग ने दोनों में ही 4450 एज्यूम कर लिया है। ठीक है, कंपनी क्या कर रहा है? दो टाइप का अलग अलग पॉलिसी चला रहा है। कंपनी दो टाइप का अलग अलग पॉलिसी चला रहा है। एक कंपनी पॉलिसी क्या चला रहा है? जिसमें कंपनी को 4450 देना है, और कंपनी उसके बदले कितना ले लिया है? 50,000। और दूसरा टाइप का पॉलिसी कंपनी क्या चला रहा है? कि कंपनी को 4450 मिलेगा,
और सामने वाला अगर मरता है या फिर टर्म के एंड पे सरवाइव करता है तो कंपनी कितना देगा? 90,000। सिंपल है। अब इस चैप्टर में ना सबका कमेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना भी सारा है ना, सबका कमेंटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। माने ईच एंड एवरीथिंग का कमेंटिंग तुम लोग को स्टडी करना होगा। कुछ भी आ सकता है कमेंटिंग में। ठीक है, चलो पहले ये 4 सम बनाओ, फिर आगे करेंगे। बनाओ, मैं दे रहा हूं 15 मिनट का टाइम। अभी तो मैंने समझाया संयम। कंपनी दो टाइप का पॉलिसी लेके चल रहा है। एक जिसमें कंपनी को 4450 देना है, उसके बदले कंपनी ने आज ले लिया 50,000। और दूसरा टाइप का जो कंपनी पॉलिसी चला रहा है, उसमें कंपनी को मिलेगा 4450 और कंपनी उसके बदले क्या बोल रहा है, हम आपको कवर्ड रखेंगे 90,000 के लिए अगर आप टर्म के एंड पे सर्वाइव कर जाते हैं, या फिर इमीडिएटली ऑन डेथ अगर आप पहले मर जाते हैं तो। ठीक है, चलो सॉल्व करो इसको, मैं टाइम दे रहा हूं 10 मिनट का।
Keep solving. जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, तब तक सम बनाते रहो, तब तक या तो तुम टूट जाओ या फिर सम टूट जाए। कौन बोला मैं टूट चुका हूं? अरे भाई कर लो यार, हो गया क्या? एक सम तो तुम लोग से होता नहीं है, ठीक है ना? वही सोच रहा हूं मैं। हाँ अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, दिखा है नहीं तुमने? बाकी दिखा है ना? हाँ हाँ, तुम लोग बागी देखा है? बागी में उसको पहले मार लेता है, ठीक है, फिर वो बोलता है इतनी जल्दी भी क्या है। टाइगर श्रॉफ बोलता है उसको, हीरो है ना, तो डायलॉग बोले अभी तो मैंने स्टार्ट किया है, ये फिर उसको देता है एकदम। देखा है बागी? देखो इससे तो तुम लोग अच्छा लगेगा। माने वो अकेला सोचो 100 लोग को मार देता है। हाँ 11 से 15 तक लगता है, सबको अकेला मार देता है वो। सैयारा देखा तुम लोग? नहीं देखा? सैयारा तो देख लो यार, जेनजी मूवी है वो तो। क्यों? वो तो मार्केटिंग स्टैंड था वो लोग का, कि सब लोग को बोला तुम लोग रो, हम लोग फोटो लेंगे, और इसको डाल दिया। मेरे को तो रोना आ गया एक बार तो, देखो आ गया, मतलब अब क्या बोले।
चलो गाइस, लेट्स रॉक. ओके बाड़ी. आगे बढ़े क्या? सब लोग चैट बॉक्स में लिखो आगे बढ़ो. सब लोग चैट बॉक्स में लिखो, फटाफट से लिखो आगे बढ़ो. वंशा लिख चुका है आगे बढ़ो. नंदिता गर्ग, जय छाजेर. बाकी लोग कहाँ हैं? हाँ, आप सब लिख रहे हैं आगे बढ़ो. फिर से नहीं, डीएसआर में है. है. इतनी जल्दी भी क्या है? अभी तो मैंने स्टार्ट किया है. चलो गाइस, सितंबर 2019, क्वेश्चन नंबर 7. मैंने अभी तुमने WWE नहीं देखता होगा ना? दिखता है. मैंने बचपन में जो रॉक वॉक नहीं था, मतलब अभी तो ड्वेन ड्वेन जॉनसन जो है, तो हम लोग जब मतलब बहुत छोटे थे, क्लास मतलब, और इसमें लोग इंट्रोडक्शन में ऐसे दे रहा है द हैवीवेट चैंपियनशिप. मैंने ऐसे उसमें तो बेल्ट लेके आता था जॉन सीना उस समय. तो कितना क्लास 3-4 में होंगे, तो हम लोग सब जॉइंट फैमिली था हम लोग का, चाचा था, सब एक साथ रहते थे. तो हम लोग 6-7 भाई बहन, मतलब जो टीवी में दिखाता था हम लोग आपस में वही करते थे. वो उसको ऐसे मार रहा है, जैसे बिग शो क्या करता था, ऐसे अंडरटेकर था उस समय, तो ऐसे चोक स्लैम जो जिस पे पाता था वही सब करता था मतलब. और एक वो आता था, एक शो आता था टकेशीस कासल. तुम लोग नहीं देखा होगा यार. हाँ, क्यों बोल रहे हैं? टकेशीस कासल कौन कौन देखा है यहाँ पर? उसमें भाई क्या कॉमेडी दिखाता था वो. हाँ, जावेद जाफरी, हिंदी वाला वर्जन. एक जैसे एक और था, फास्ट एंड फ्यूरियस का एक मूवी आया था. तो फास्ट एंड फ्यूरियस का 9 या फिर 7 कुछ आया होगा. 8 पार्ट था, 8 पार्ट, ठीक है. तो हिंदी लगा था, जैसे हम लोग, मैं टॉलीगंज में रहता हूँ, वहाँ पे एक मूवी हॉल है, मालिंचा सिनेमा. तो नाम क्या होना चाहिए सोचो. फास्ट एंड फ्यूरियस मूवी है इंग्लिश में, तो उसका हिंदी में पोस्टर लगा था तेज और. इस पे चलो चैंपियनशिप कर लेते हैं कि फास्ट एंड फ्यूरियस 8 पार्ट है, तो उसका क्या हिंदी में क्या होर्डिंग लग सकता है, बताओ. ऑनलाइन में भी रिप्लाई करो. तेज और गुस्सा. फास्ट एंड फ्यूरियस में गुस्सा कहां से है? फ्यूरियस मतलब गुस्सा थोड़ी होता है, एंग्री होता है. मैंने, हमको मालूम नहीं. बताओ. कुछ गेस. अरे ये रहा पानी यहाँ पर. इसका था रफ्तार का जुनून, 8वां अध्याय. मैंने कुछ कुछ चीज इंसान भूल नहीं सकता है. मैंने सोचा रफ्तार का जुनून, 8वां अध्याय. जुरासिक पार्क. कुछ पता नहीं क्या रखे. चलो. ऑन 1 जनवरी 2022, हाँ, कविश कविश गुट का वो रफ्तार लिखा खाली. On 1 January 2002, a life insurance company issued whole life increasing assurances to lives then aged 45 exact. So X क्या है? 45.
The initial sum assured was 20,000, which increased by 2,000 on each policy anniversary. Benefits are payable at the end of the year of death. Premiums are payable annually in advance for a maximum of 20 years, ceasing on earlier death. On 1st January 2018, there were 378 policies in force, and during 2018, 4 of these policy holders died. ठीक है, ध्यान से सुनो क्या बोल रहे हैं. 1st January 2018, so during 2018 बोल रहा है. सो काउंट करो तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 मतलब 17वां साल का अपने को करना है. 17th पॉलिसी ईयर का एमपीएमएल अपने को निकालना है. ठीक है, और एक्स अपने को 45 दे दिया है, और हर साल ये 2000 से बढ़ रहा है. सो आपने कैसे बनाएंगे, 18 प्लस 2 इंटू 1 डॉट डॉट डॉट, इस तरीके से जाएगा. अपने को इसमें एमपीएमएल निकालने बोल रहा है. एंड 2018 का स्टार्ट में क्या है, कितना पॉलिसी होल्डर्स है और कितने लोग मर गए. सॉल्व करो. सो 2018 में मरने से कितना रुपया मिलेगा, क्या है, क्या ये होल लाइफ इंश्योरेंस है ना. तो 2018 में मतलब क्या 17वां साल है ना. सो 2 इंटू 17 प्लस 18, 34 प्लस 18 कितना है, 52. सो इस साल में मरने से 52,000 आएगा, माइनस क्या होगा, v टू द पावर, एक्सीलेंट, 17 पॉलिसी ईयर का एंड, v टू द पावर 17. अब इसमें प्रीमियम्स कैसे बोला है, प्रीमियम्स आर पेबल एनुअली इन एडवांस फॉर अ मैक्सिमम ऑफ 20 इयर्स. तो अपने को पहले इसका प्रीमियम निकालना होगा. तो प्रीमियम कैसे निकालेंगे बताओ, पी ए डी यू $18,000 क्या होगा बताओ, क्लियर, ऑल क्लियर. ठीक है, सॉल्व कर बैठा क्या अब, अजीब है. वीट 17 कैसे आएगा फिर, अब V17 कैसे आएगा, जल्दी बोलो. हाँ, 52,000 नहीं होगा. सही बोल रहा है, 52,000, क्योंकि ये तो 17th ईयर का है ना, तो 18th ईयर से करेंगे क्योंकि V17 निकाल रहे हैं. सो 52,000 ए, हाँ 62, 17 साल हो चुका है. हाँ प्लस, हाँ फिर ऑल क्लियर. देखो अभी हम लोग क्या करने का ट्राई कर रहे हैं, हम लोग डीएसआर निकालते हैं, मोर्टेलिटी प्रॉफिट मतलब
कि मोर्टालिटी में एस्टिमेट्स और एक्चुअल्स के बेसिस में जो प्रॉफिट लॉस का कैलकुलेशन होता है, इस चैप्टर में मेनली हम लोग को डीएससीआर के क्वेश्चंस करने होते हैं। डीएससीआर मतलब होता है डेट स्ट्रेन एट रिस्क। अब कंपनी ये देख रहा है कि अगर जो पॉलिसी होल्डर है वो मरेगा तो कितना मिलेगा, माइनस अगर वो जिएगा तो कितना मिलेगा, वहां से मेरा डीएससीआर आता है। फिर उसके बाद में डीएससीआर में मेन कैलकुलेशन होता है रिजर्व का। ठीक है, तो रिजर्व हम लोग नॉर्मली जैसे एनपीआर कैलकुलेट करते हैं वैसे करते हैं, और हम लोग इसमें निकालते हैं एक्चुअल मेरे को क्या सहना पड़ा और एक्सपेक्टेड क्या सहते, दोनों को माइनस करके मेरा, जैसे फॉर एग्जांपल बाजार में जूता का मैंने एग्जांपल दिया था, तुम गए जूता लेने, 10,000 तुम्हारा एस्टिमेट था और एक्चुअल में लगा 5,000, तो 5,000 इज बेसिकली योर प्रॉफिट। ठीक है, कल परसों एक स्टूडेंट मेरे को बोल रहा था, पता नहीं तुम लोगों में से कोई था क्या, बोला कि ना आप ये हम लोग को, हम कॉस्ट शीट बनाए एक ठो फीस का आईएफओए का, तो बोला आप ये कॉस्ट शीट क्यों दे रहे हैं सबको, तो बोला भाई सब पेरेंट्स लोग को मालूम होना चाहिए कि कितना कितना खर्चा लगता है। बोले अगर आप ये एक्चुअल कॉस्ट शीट दे देंगे तो हम घर से एक्स्ट्रा बोल के पैसा कैसे लेंगे। यानी ये सब भी हो रहा है, मेरे को मालूम नहीं था मतलब। एसिड, तो ये सब मतलब ऐसे तो मत ही करना भाई, मतलब कि उसमें भी तुम लोग अपना कट रख लिए। और ये तो मेरे नाम पे तो मत ही बिल पड़ देना कि सर का फीस 40,000 रुपया है, तो बाद में मेरे से मांगने आएंगे तो भाई। -P ADU 62 3। अब तो इस सम का सूता शेष है, कॉपी कर लो इसको, बाकी वो सब तो हो ही जाएगा। अब आइए, अब प्लेन वैल्यूलेस सम से हट के जीवन में कुछ किया जाए। आइए, एक जो इसमें बहुत ही उम्दा जो क्वेश्चन जो है, सितंबर 2014 का क्वेश्चन नंबर 11। अब सुनो, a life assurance company has issued whole of life assurance policies over a number of years. Premiums on these policies are payable. सर पेपर बी का भी मैराथन होगा क्या? मैराथन नहीं होगा पेपर बी का। पेपर बी में रिकॉर्डेड लेक्चर्स है वो हम लोग प्रोवाइड करेंगे, वो एक तरीके से लास्ट टाइम का मैराथन ही है, और जो आपको डाउट्स होगा उस पर हम लोग 2-3 सेशंस करवाएंगे। ठीक है, अक्षत एंड संडे संडे बंदिका मैम ऑलरेडी ले रही है क्लासेस। सर कैन यू कीप टुमारोज टाइपिंग क्लास फ्रॉम 9 एज आई हैव कॉलेज टिल 8 एंड इट टेक्स टाइम। कल कोई क्लास नहीं, मैंने बताया था ना कि नेक्स्ट वीकेंड कर रहे हैं, 23rd 24th में से कोई एक दिन कर रहे हैं। वो थोड़ा लंबा क्लास होगा, 4-5 घंटे का। टाइपिंग का कल परसों नहीं है, उसका मैंने बताया था 23rd 24th में से कोई एक दिन हो गया। सर अभी मैसेज आया है ग्रुप अरे वो गलती से टीम डाल दिया होगा, ठीक है, वो देख लेना, वो मैं बता दूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। ठीक है, ओके। या a life insurance company has issued all of life insurance policies over a number of years. Premiums on these policies are payable annually in advance and the sums assured are payable at the end of year of death. You are given the following information relating to a group of policies within the portfolio of whole of life insurance policies. Age exact on 1st January 2013, ये सम समझने वाला है। Age exact on 1/1/2013, sums assured in force on 1st January 2013. Reserves held on 31st December 2013 for policies in force at that date.
ध्यान सुनना मेरा बात को, सुनो। हम लोग का एज एग्जैक्ट ऑन 1 जनवरी 2013 कितना है? सम एश्योर्ड इन फोर्स ऑन 1 जनवरी 2013 कितना है? मेरा बात समझना, जब हम लोग डीएसीआर करते हैं तो स्टार्ट में जो पॉलिसी है, ठीक है, अगर वो मर जाएगा तो कितना, माइनस अगर वो जिएगा तो कितना, तो उसमें जो सम एश्योर्ड रहता है वो स्टार्ट का रहता है, जस्ट अभी जो हम लोग बनाए, माने उस साल का। यहां पर ये लोग क्या बोल रहे हैं, रिजर्व्स हेल्ड ऑन 31 दिसंबर 2013 फॉर पॉलिसीज इन फोर्स एट दैट डेट, माने जो साल में खत्म, माने पूरा साल खत्म हो गया, उसके बाद साल के एंड पे जो सम एश्योर्ड के लोग बचे हैं उनका ये रिजर्व है। और यहां पर हम लोग को पर पॉलिसी वाइज नहीं करना है, हम लोग को यहां पर पूरा ग्रुप का करना है। वी नीड टू डू इट ग्रुप वाइज, हम लोग को पूरा ग्रुप का यहां पर करना होगा, ठीक है। देखो, ड्यूरिंग 2013 there was one death on a policy which was issued on 1st January 2000 for a sum assured of 15,000 arising from this group of policies, ठीक है। हम लोग को मोर्टेलिटी प्रॉफिट लॉस निकालना है फॉर द कंपनी रिस्पेक्ट ऑफ दीज ग्रुप ऑफ पॉलिसीज AM92 अल्टीमेट 4%। सबसे पहले तो ये पॉलिसी इशू कब हुआ था, जिसका लोग मर गया। इस साल में मैंने एक्चुअल कितना क्लेम दिया बताओ पहले, 2013 का बात हो रहा है यहां पर। सो 2013 में मैंने एक्चुअल में कितना क्लेम दिया है, 15,000 का क्लेम दिया है। सबसे पहले हम लोग उस पॉलिसी का काम करेंगे, ठीक है। देखो, साल के स्टार्ट में 7,40,000 वाले लोग जिंदा थे, 15,000 का एक आदमी मर गया, तो ईयर एंड पे कितना सम एश्योर्ड बाकी है? 7,25 के लिए हमने कितना रिजर्व रखा है? 3,71,000। बट मैं बोल रहा हूं अगर मेरे को पूरे ग्रुप का डीएसीआर निकालना है, अगर मेरे को पूरा ग्रुप का डीएसएआर अगर मेरे को निकालना है तो मैं कैसे निकालूंगा? पूरा ग्रुप अगर खत्म हो गया तो कितना क्लेम देना पड़ेगा? 7,40,000। ईयर के स्टार्ट में कितना सम एश्योर्ड है? अगर पूरा ग्रुप खत्म हो जाएगा तो 7,40,000 माइनस अगर पूरा ग्रुप जिंदा रहता है तो कितने का रिजर्व बनाना पड़ेगा। तो इसका दो पार्ट होगा, एक तो 3,71,000, ये है 7,25,000 का रिजर्व, प्लस रिजर्व फॉर दैट 15K पॉलिसी, ठीक है। तो 15,000 का मेरा सम एश्योर्ड है। टेबल बुक का पेज नंबर 36 37 में आओ, उसमें देखो एक शॉर्टकट फॉर्मूला दिया हुआ है। ये शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग होल लाइफ में लगा सकते हैं जब हमारे पास में कोई बोनस वगैरह नहीं हो। तो उसका फॉर्मूला क्या है बताना मेरे को, रिजर्व का शॉर्टकट फॉर्मूला 1 माइनस ए ड्यू एक्स प्लस टी बाय ए ड्यू एक्स। ये पॉलिसी इशू कब हुआ था 15,000 वाला? 2000 में। तो काउंटिंग करिए, 2000, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 खत्म, 13 खत्म। तब 2013 का कर रहे हैं, 2013 का कर रहे हैं, तो रिजर्व कहां पर निकलता है? जिस साल का कर रहे हैं उस साल के एंड पे। वापस से काउंटिंग, 2001 2 3 4 9 11 12 सॉरी 9 10 11 12 13, तो 14 खत्म। तो जो ये 15,000 वाला पॉलिसी है इसके लिए हम लोग को क्या निकालना पड़ेगा? V14। 2013 का एंड इज 14th ईयर फॉर द पॉलिसी विच वाज इशूड ऑन 1st of January 2000, 1st of January 2000। सो V14 क्या निकलेगा बताओ? V14 क्या निकलेगा? सोच के बताओ, सोच के बताओ V14 क्या निकलेगा? सोच के बताइए। V14 निकलेगा
15,000 शॉर्टकट फॉर्मूला से 1 माइनस ए डी यू एक्स प्लस टी इज 14, सो ए डी यू 70 बाई ए डी यू 56। ठीक है, ए डी यू 70 ये शॉर्टकट फॉर्मूला है रिजर्व्स निकालने का। जब खाली सम एश्योर्ड हो, कोई भी तुम्हारा उसमें कोई भी एक्सपेंसेस नहीं हो, कोई भी बोनस नहीं हो, तो ये शॉर्टकट फॉर्मूला हम लोग डाल सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग को अलग से प्रीमियम निकालने का झमेला नहीं हुआ। ठीक है, अब इसको सॉल्व करके पहले बताओ इसके लिए रिजर्व कितना आ रहा है। चलो ये हम पूरा बनाएंगे, कैलकुलेट करिए इसको, कैलकुलेट करो। कितना आ रहा है इसका आंसर, फटाफट से बताइए। 4983.58। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये लो कॉपी कर लिया। इसका मतलब क्या हो गया, 7,25,000 के लिए कितना रिजर्व है, 371। 740 के लिए कितना रिजर्व है, 371 प्लस 4983 पॉइंट, तो ये टोटल कितना आ रहा है बताइए, ये टोटल कितना आ रहा है बताइए, 375,983.58। 375,983। मैं समझा रहा हूं तमन्ना अग्रवाल, डोंट वरी। तमन्ना अग्रवाल मैं वापस समझा रहा हूं, डोंट वरी। मैं क्या बोल रहा हूं वापस से सुनिए मेरी बात को, भाइयों और बहनों ध्यान से सुनिए इधर। तो इसमें क्या हो रहा है, क्वेश्चन में बोल रहा है कि एज कितना है, पहले तो ये बताओ 69 एज कब है, 1 जनवरी 2013 को। तुम लोग को ये नहीं पूछा कि 56 और 70 कैसे आए, वो भी मैं भी समझा रहा हूं। ये जो है ना, अब सुनो, 1 जनवरी 2013 को एज है 69। पीछे चलिए, 2013 अपने को निकालना है एज 1/1/2000 में। यही अगर हम लोग 2014 का एंड का बात करें, या फिर सॉरी 2013 का कैलकुलेशंस हो रहा है, सो 2013 का अगर हम लोग एंड का बात करें तो क्या हो जाएगा 70। एंड ये ड्यूरेशन क्या है 14 है, तो जीरो पे क्या होगा 56। मतलब कि 1/1/2000 में क्या होगा बताओ, एज इज 56 एंड क्या 1/1/13 में क्या होगा, हम लोग को क्या बोल रहा है, एज एग्जैक्ट ऑन 1 जनवरी 2013। इसका मतलब ये हो गया कि जब वो पॉलिसी लिया था तब उसका एज कितना था 56। हम लोग क्या किए, हम लोग कितना साल पीछे गए, 13 साल पीछे गए। और हम लोग क्योंकि 2013 का कैलकुलेशंस कर रहे हैं, तो 2013 के एंड पे क्या होगा 70। ठीक है, एंड दैट इज द 14 खत्म। माने हम लोग यहां पर कौन से ईयर का कैलकुलेशंस कर रहे हैं, 2013 का कर रहे हैं, कर 2013 कर रहे हैं, बट है क्या 14th पॉलिसी ईयर। वही कर रहे हैं,
1 जनवरी को तुम कैसे करेगा? तुमको जहां का डेटा देता है तुम उस साल के करता है, कैसे देता? 1 साल पहले देता तो फिर वो 1 साल पहले हो जाता। वही तो हम समझा रहे हैं, तुमको जो साल का एमपीएमएल करना होगा, तुमको उस साल का या तो ईयर का स्टार्ट का डेटा देगा या फिर उस साल के ईयर एंड का डेटा देगा। ठीक है, अब जैसे 2013 इज व्हाट, 2013 इज व्हाट, 14th पॉलिसी ईयर हो गया ये। 2013 इज व्हाट, 14th पॉलिसी ईयर। इज इट क्लियर? बोलो। खत्म नहीं हुआ यहां पर, प्रवचन खत्म नहीं हुआ, अभी जाना नहीं है। अब देखो 7,25,000 ये कहां का डेटा है? ठीक है, इसके लिए रिजर्व कितना है? तो 7,40,000 के लिए रिजर्व हम लोग कितना निकाले थे? अब देखो ये सम बहुत इजी बन गया। इसका जो एक्चुअल डेथ स्ट्रेन है, अगर मर जाता तो 15,000 देना पड़ता, राइट? माइनस अगर जी जाता तो कितना देना पड़ता? मेरा बात समझो, एक्चुअल डेथ स्ट्रेन का मतलब क्या होता है कि तुमने एक्चुअल में क्या स्ट्रेन सहा है। तो मैंने दिया कितना उस पॉलिसी वाले को? 15,000 दिया, बट उस 15,000 के लिए मेरे पास कुछ रिजर्व भी तो था ना। कितना रिजर्व था? तो मरा तो कितना, माइनस जिया तो कितना। तो ये पर्टिकुलर पॉलिसी के लिए मेरा कितना स्ट्रेन आ गया? कैलकुलेट करो, हाथ में कैलकुलेटर रहो। 1,100 वापस से बोलो। ओ ठीक है, अब ईडीएस जब कैलकुलेट करेंगे, पूरा ग्रुप अगर मर जाए माइनस पूरा ग्रुप अगर जिंदा रह जाए, 375 इंटू पूरा ग्रुप अगर मर जाए माइनस पूरा ग्रुप अगर जी जाए, ये पूरा ग्रुप का डीएसआर हुआ, इंटू क्या कर रहे हैं कि भाई ऐसा होगा, इसका प्रोबेबिलिटी भी तो मल्टीप्लाई करना होगा। कैलकुलेट करिए इसको, कैलकुलेट करिए इसको। कौन सा बोल रहे ये वाला? एमपीएमएल निकालो। बोलो कितना? माइनस पॉइंट, ये वाला सबको समझ में आया? इसी से मिलता जुलता एक क्वेश्चन है, अप्रैल 2019 का क्वेश्चन नंबर 13। ये सेल्फ में भी ट्राई करना है, पूरा सम बनाना है इसको। अप्रैल 2019 का क्वेश्चन नंबर 13, इसको भी सेल्फ पे ट्राई करना है, पूरा बनाओ। So,
इसका पार्ट 3 का आंसर क्या होगा? इसका पार्ट 3 का आंसर मैं बताता हूं। इसका पार्ट 3 में क्वेश्चन क्या पूछा है? जो पहला वाला जो क्वेश्चन किए थे, बोलता है कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ एक्सपेक्टेड डेथ क्लेम्स। सो एक्सपेक्टेड डेथ क्लेम्स कैसे करते हैं? टोटल जो हमारे पास में सम एश्योर्ड था इनटू प्रोबेबिलिटी। अब इसमें क्या दिखाया जाएगा कि जो एक्सपेक्टेड था, जो एक्सपेक्टेड था और जो एक्चुअल में जो क्लेम आया, माने इसमें तुम्हारा क्या आएगा? पार्ट 2 से कनेक्टेड है। करो ना एक बार, 7,40,000 इंटू Q69, 16,447 आ रहा है। क्लेम कम का आया, बट स्टिल हम लोग को क्या हुआ? नुकसान हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि होना था तुम्हारा 16,447, बट जो आया कम अमाउंट का आया, क्योंकि बिकॉज द डेथ इज एक्चुअली रिलेटिवली लार्ज, so the death of this policyholder has a greater effect on the mortality profit. So although in terms of sum assured the amount we paid was less than expected in terms of death strain, बोलने का मतलब ये है कि पॉलिसी अभी यंग है। था वो 70 साल का बूढ़ा, बट पॉलिसी अभी यंग है। इसका बोलने का मतलब क्या है? पॉलिसी अभी अपना 14th ईयर में ही है। पॉलिसी अभी अपना 14th ईयर में ही है, तो पॉलिसी उतना मेच्योर नहीं हुआ है। उस पॉलिसी में जो रिजर्विंग हुआ है वो भी बहुत कम अमाउंट का हुआ है, थोड़ा यंग है वो पॉलिसी, इसीलिए ऐसा हुआ है। ठीक है, लिखो, मैं लिखवा दे रहा हूं। दिस इज बिकॉज द इंपैक्ट ऑफ दैट स्ट्रेन is more, the impact of that strain is more in the policy which we have paid out. That strain समझे? माइनस करने से, माने रिजर्व थोड़ा अगर ज्यादा होता, रिजर्व थोड़ा अगर ज्यादा होता तो मेरा लॉस नहीं आता, बट रिजर्व कम है क्योंकि यंग पॉलिसी है, अभी उतना पैसा अक्यूमुलेट नहीं हुआ है। ठीक है, क्या लिखवा है मैंने? पेड आउट। ठीक है, इफेक्ट ऑफ दैट स्ट्रेन इज मोर ऑन दिस पॉलिसी। ठीक है, अब तुम लोग एक काम करो, अप्रैल 2019 का क्वेश्चन नंबर 13 ट्राई करो। चलो ट्राई करो। अप्रैल 2019 का क्वेश्चन नंबर 13, चलो ट्राई करो, मैं 10 मिनट का टाइम दे रहा हूं।
Okay, guys. Okay, guys. Let's start solving. कोई बात नहीं ब्रो, पैसा बहुत है उसके पास में, वो देगा पैसा, ऑब्वियसली वो तोड़ रहा है ना। हमारा तो हमारे कंपनी का, हम खाली बच्चों के वेलफेयर में खर्चा करते हैं, मजाक नहीं करते। हम नहीं खर्चा करते। तुम लोग का एग्जाम है, नहीं तो मैं ले जाता। একটা আমাকে দাও, আমাকে একটু মানে হেডেক হচ্ছে এই কথা শুনে শুনে। এটা জেনজি যে কথা শুনছি না, আমার তো মাথাটা পাগল হয়ে যাচ্ছে। তুই তো ক্যামেরাতে এসে যাচ্ছিস বাবু, একটু পিছন করে যা। ओके, क्या किया जाए? ही
क्या हुआ, जल्दी बोलो, हुआ क्या? येला हर्षिता मुंद्रा बोल रही है छुट्टी। ये वाला क्वेश्चन करो फिर देखते हैं, ठीक है? बोला, मैं मना किया क्या एक बार भी? संडे तो मेरा भी है, सोचो मैं क्या करूं। मैं घर में जाता हूं ना, मतलब मेरे को ऑफिस आता हूं तो ऐसा लगता है कि हाँ कुछ काम हो रहा है। घर में मेरा कोई सुनता नहीं है एक्चुअली। छोटा भाई है, मतलब चाचा का बेटा है, वो भी पढ़ रहा है सेंट लॉरेंस में, तो उसका उसको बोलता हूँ तो वो मेरा सुन लेता है मतलब। ऑन 1 जनवरी, आज का लास्ट क्वेश्चन। On 1st January 2022, a life insurance company issued the following policies: identical 25-year without profit endowment assurances, each with a sum assured of 2 lakhs, payable at the end of the policy term or at the end of the year of death if earlier. Premiums are payable annually in advance throughout the term or until earlier death. The policies were issued to lives age 35 exact. Identical level whole life annuities, each payable annually in advance at a rate of 10,000 per annum, issued to lives age 65 exact. An extract from the company's records gives the following information for 2018 in respect of these policies: number of policies in force on 1st January 2018, endowment assurance annuity का दे दिया है, total annual premium for in force policies as at 1st January 2018 दे दिया है, number of policy holder deaths during 2018 दे दिया है, there were no other exits in 2018. Calculate the MP for the year ended 31st December 2018 in respect of endowment assurances annuities. Discuss your answers in part 1. कैसे करेंगे बताओ, चालू कैसे करें ये बताओ, तुम लोग बताओगे। बोलो, सबसे पहले एंडोमेंट इंश्योरेंस का करें, बोलो एंडोमेंट इंश्योरेंस में क्या करेंगे सबसे पहले, तुम लोग मेरे को स्टेप्स बताओगे? नहीं, स्टार्टिंग से बताओ। प्रीमियम निकालने का दरकार है कि दिया हुआ है? टोटल एनुअल प्रीमियम फॉर इनफोर्स पॉलिसीज इसके लिए दिया हुआ है, और एनविटी में तो अपने को दरकार है ही नहीं, ठीक है ना? कंफ्यूज मत होना कि एनविटी में क्यों नहीं दिया है। एनविटी में क्यों देगा अपने को, तो रिजर्व निकालने के लिए एनविटी में तो देगा नहीं, क्योंकि सिंगल प्रीमियम होगा, ठीक है? बताओ कैसे करेंगे। पॉलिसी इशू कब हुआ है? 2002 जनवरी, और अपने को निकालने बोल रहा है 2018, तो 17th ईयर का कैलकुलेशंस अपने को करना है। अब हम लोग बड़े हो गए हैं, तो 17th ईयर का हम लोग को कैलकुलेशंस करना है। बोलो, एक चांटा घुमा के मारेंगे, बकवास करेगा तो। मेरा आंख और कान, शिव जी का जैसे तीसरा आंख यहाँ है, मेरा यहाँ पर है, समझा ना? क्योंकि सास भी कभी बहू थी। चालू हो गया ना, तुम लोग देखते हैं। हम तो सिंघम वाले डायलॉग मारे थे, बोले ना मेरे यहाँ है, यहाँ। अच्छा, मेरे यहाँ पर, हाँ वो वाला वही। आए तुम लोग बकवास मत करो, बोलो तो क्या होगा बताओ। 17 पॉलिसी ईयर का बात कर रहे हैं, इसके बाद 25 ईयर विदाउट प्रॉफिट, तो एन कितना है, एक्स कितना है, ठीक है? बेसिक सम एश्योर्ड कितना है, इंक्रीज डिक्रीज कुछ है? अब बोलो क्या करना है। सबसे पहले डीएसएआर कैसे निकालेंगे बताओ। मर गया तो कैसा है, इमीडिएट एंड ऑफ द ईयर माइनस V17 कैसे निकालेंगे, 2 लाख A52 क्यों, हाँ फिर माइनस क्या,
टोटल प्रीमियम डिवाइड बाय नंबर कितना है 82774000 डिवाइड बाय फर्स्ट जनवरी 2018 को कितना पॉलिसी होल्डर्स है? नहीं क्यों? हाँ ठीक है 5203 एकदम सही बोल रहा है। हाँ फिर ए ड्यू पीपीटी कितना है? पीपीटी कितना है? पीपीटी कितना है? 25। हाँ ठीक है तो ये मेरा आ गया। इसके बाद क्या करेंगे बताओ? डीएसएआर में क्या आएगा? डीएसआर तो निकल गया हम लोग का। हाँ फिर क्या निकालेंगे? एडीएस। एडीएस में क्या निकालेंगे? डीएसएआर इंटू एंड ईडीएस 5203 Q51 इंटू डीएसएआर है कि नहीं? बताओ यस और नो। ठीक है इसके बाद क्या चीज छोड़ना? हाँ अरे वो छोड़ो ना वो लोग का। हम हैं तो यार किताब के बराबर ही हैं। रिकॉग्निशन नहीं मिला तो क्या हुआ? थैंक यू। तो आप पास है ना तुम्हारा देखना तुम पास हो जाएगा आपकी बार। ईडीएस माइनस एडीएस ठीक है Q51 ठीक है ये हो गया। इसको कॉपी कर लो। इसके बाद बताओ उसका बताओ और क्या है? एनविटीज का बताओ। पता है अगर मेरे को पेपर सेट करना होता मैं कर सकता हूँ लेकिन पैसा कम मिलता है सब मैं नहीं करता हूँ। मगजमारी वाला काम काहे को करने का? हाँ मेरे को मेरा 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 घंटे का एक वो है मतलब काम जो करता हूँ उसके हिसाब से। हाँ एडमिशन क्यों बढ़ेगा? नहीं ये चीज गलत है। ये सब नहीं अनएथिकल ना कभी किया हूं ना कभी करूंगा। आई एम अ सॉलिड टैक्स पेयर ऑफ दिस कंट्री। तुम लोग हंसता क्यों? सच में हम लोग देते हैं भाई पूरा। भाई तुम लोगों को क्या लगता है तुम लोग से जीएसटी लेकर हम लोग देते नहीं क्या सरकार को? पूरा प्रॉपर देते हैं भाई। नहीं नहीं ऐसे बचता है थोड़ा थोड़ा बचता है। ज्यादा नहीं थोड़ा थोड़ा बचता है। हम लोग का एक ही है भैया फुल पैसा कमाओ। ठीक है एकदम क्वालिटी ऐसा दो कि कोई मैच ना कर पाए। इसलिए तो मैं बोला ना हम लोग स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग हम लोग यही करते हैं। हर दिन नया करो। मैंने बच्चा लोग का लाइफ को कैसे हम लोग बेटर बना सकते हैं। ये लोगों को कॉपी करने में भी साल भर लगेगा। अभी देखो ना अभी हम लोग नया चीज चालू कर रहे हैं। अब जब मॉक चेक कराएंगे ना उसमें कॉलिंग भी कराएंगे मेंटरिंग करेंगे लाइव मेंटरिंग। बच्चा को तुरंत उस समय पता चलेगा क्या गलती हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वी हैव अ गुड फोर्स। समझ रहा है? तो मतलब अब क्या है ना फिर ये लोग इसको कॉपी करेगा 6 महीना बाद तब तो नया ले आएंगे घर में जाके मॉक चेक करेंगे लाइव पूरा बैठा के मॉक चेक कराएंगे। बोलो एनविटीज में कैसे करेंगे बताओ? बोलो बोलो। सबसे पहले V17 निकालेंगे एक्सीलेंट। फिर 10,000 क्यों? एनविटी 10,000 का है। एडीयू 52,8 एडीयू 52,8 करेंगे क्या करेंगे जल्दी बताओ? तुम लोग नहीं बोलेगा तो हम नहीं बताएंगे बताओ। एडीयू 52 एक्सीलेंट। इसमें कोई भी चेंज करना है किसी को? हाँ तो बताओ क्या लिखना है? तुम जो बोलोगे वही लिखेंगे। 65 प्लस 17 कितना होता है? 82। फिर बोलो ये हो गया ना V17 हो गया हम लोग का। इसके बाद डीएसएआर
0 माइनस कितना V17, फिर तुमको मालूम है ये जब देखो जब मैं बोल रहा हूं तो तुम लोगों का कितना गलती हो रहा है। जैसे इसके पहले वाले का एक ही सम है बट उसका एज अलग है, इसमें एज अलग है, तो ये भी तो एक गलती है ना कि भाई उसका एज इसमें लिख दिया वाइस वर्सा। भाई मैं बता रहा हूं मतलब कॉन्सेप्ट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुम लोग सम सॉल्व करेगा तब तुमको समझ में आएगा अरे ये भी एक गलती हो सकता है, अरे ये भी एक गलती हो सकता है। उसको पूरा एंड तक सॉल्व करना बहुत जरूरी है, मॉक देना बहुत जरूरी है। मॉक क्यों नहीं दे रहे मालूम है तुम लोग? मॉक दो, मॉक दो, मॉक नहीं देगा तो नहीं होगा, मॉक देने से तुम लोगों को समझ में आएगा। नहीं प्रिपरेशन हुआ मेरे को मालूम है बट मॉक दो, ठीक है? अभी टाइम है, मॉक से तुम लोगों को गलती तुम लोगों को समझ में आएगा। हो सकता है कि भाई तुमको आईएलबी देखते ही तुम ब्लैंक हो रहा है, तो एटलीस्ट तुम उसको रिवाइज करेगा तब ना होगा वो चीज, ठीक है? यार देखो आई वॉज ओल्ड स्कूल, मैं पढ़ता था लेकिन मैं बहुत पढ़ाई करता था। मतलब जो पास पेपर्स है मैं जैसे मेरे से पीडीएफ से पढ़ाई नहीं होता है, पास पेपर्स लास्ट 10 टर्म का 12 टर्म का मैं पूरा सॉल्व करता था। मेरे से एक बार में क्वेश्चन नहीं बनता था मैं उसको वापस बनाता था, फिर से क्वेश्चन नहीं बनता था मैं उसको वापस बनाता था, लेकिन मैं बनाते रहता था। एंड ये सब पता है मेजर पेपर्स का सबसे बड़ा इशू क्या है, इसमें फेल होना ठीक नहीं है। मैंने अगर कोई बच्चा सीएमसीएस पेपर्स में फेल हो रहा है ना, उसमें फेल होना ठीक नहीं है। क्यों ठीक नहीं है? मतलब कि ये पेपर फेल होने लायक नहीं है, मतलब क्योंकि तुम अगर इसमें फेल हो रहा है ना तो डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तुम है, एकदम डायरेक्टली रिस्पॉन्सिबल तुम है। पेपर क्वालिटी इज नॉट अप टू द मार्क। मतलब जिस टाइप के क्वेश्चंस आ रहे हैं आजकल, अगर कोई बच्चा अच्छे से मैथ वेट पढ़ा है, सारा वीडियो लेक्चर्स पूरा प्रॉपर्ली देखा है, तो एज सच कोई इसको इशू नहीं होना चाहिए। तो तुम लोग के पास अभी काफी टाइम है, तुम लोग अपने आप को पूरा रिवाइव कर सकते हो। आज देखो ना, अभी हम लोग जिस तरीके से कर रहे हैं, 3 दिन हुआ, हम लोग ऑलमोस्ट 65% भी डिड इट प्रॉपर्ली, मतलब टाइम लेके किया, ऐसा कुछ नहीं हड़बड़ी में कर रहे हैं, ठीक है? तो इतना ज्यादा तुम लोग का ऐसा कुछ नहीं, इसी तरीके से रिवीजन करना है पेपर भी कभी तुम लोग। बोलो एडीएस बोलो। 746 इंटू DSAR 746, ठीक है? फिर ये हो गया बस। ईडीएस कैसे निकालेंगे? 1 2, हाँ फिर, ठीक है? दैट्स इट फॉर द डे। अब सुनो, यस डोंट वरी वी विल डू इट समीक्षा, ठीक है? अब सुनो, हम लोग क्या कर रहे हैं, नेक्स्ट हम लोग मिल रहे हैं ट्यूसडे को, ठीक है? ट्यूसडे को 11:30 AM, ठीक है? वो तुम लोग के लिए ऑनलाइन होगा, एल्बिन मुंबई, तो मैं वहां से क्लास लूंगा, ठीक है? उस दिन हम लोग का टॉपिक सुन लो। हम लोग ने आज डीएससीआर कवर किया, बेसिक्स कवर किया। उस दिन हम लोग पूरा दिन कुछ नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, सिर्फ एक ही टॉपिक उस दिन करेंगे, एनपीआर जीपीआर, बस कुछ भी नहीं करेंगे, सिर्फ यही करेंगे बस। चलो गुड डे।